पे खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम जिला मलीर के अमीर हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह टकरवी साहब तशरीफ लाए, अपने ज़रीन ख्यालात के इजहार फरमाए। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह टकरवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले हुज़ैफ़ा इलियास साहब, ये जहाँ कहीं भी है, सामने जो एलाइड बैंक है इसके पास आ जाएं। हुज़ैफ़ा इलियास साहब जहाँ कहीं भी है, सामने एलाइड बैंक के पास आ जाएं ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके। दूसरी बात, तकरीरें तो माशाल्लाह मुक़र्रिरीन हजरात ने काफ़ी की और आने वाले हजरात भी हैं। पिछली मरतबा स्वीडन ने कुरान पाक के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की और पहली मरतबा ऐसा हुआ, पहले इंडिविजुअल हम लोग इनफरादी तौर पर एहतिजाज किया करते थे। हुकूमत का क़िबला कहीं होता था, हम कहीं और होते थे। इराक़ के मसले पर अवाम एक तरफ, हुकूमत एक तरफ। कुवैत के मसले पर अवाम एक तरफ, हुकूमत एक और तरफ। इसराइल के मसले पर अवाम एक और तरफ, हुकूमत एक और तरफ। सऊदी अरब के मामले में गुमगू के शिकार रहे, लेकिन पिछली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने अज़मत कुरान मनाया। ये वाहिद मरतबा है जहाँ हुकूमत और पब्लिक एक पेज पर आ चुके हैं। एहतिजाज हो गया। एहतिजाज हो चुकने के बाद, सरकारी सतह पर ऐलान हो चुकने के बाद, उन्होंने एक मरतबा फिर हर्जा सराई की। अब मैं अपने अकाबिरीन की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि अब उन सज़ाओं की तरफ आया जाए जो अहमद शाह अब्दाली दिया करता था। अब उन सज़ाओं की तरफ आया जाए जो सुल्तान महमूद गज़नवी दिया करता था। अब उन बातों की तरफ आया जाए जिसका सुल्तान टेपू तज़किरा करता था। अब खालिद इब्न वलीद की तरफ बढ़ा जाए। मैं सुबह सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि मलऊन के सर की कीमत रखी जाए और पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया जाए कि जो भी आदमी इस मलऊन का सर लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा और क़यामत के दिन कुरान उसके लिए सिफारिश भी करेगा। इंतहाई काबिल एहतराम हजरात, उलमाए किराम, ये तुलबाए इज़ाम, ये चित गुबरे झंडे, ये जिसके पीछे लग जाए आपने उसका अंजाम देख लिया और इंशाअल्लाह अनकरीब आप स्वीडन का भी अंजाम देख लेंगे। एक ऐलान की देर है। मैं कायदे सिंध से भी दरख्वास्त करता हूँ और कायदे जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे PDM से भी दरख्वास्त करता हूँ कि तकरीर के साथ साथ अब इस बात की तरफ जाया जाए कि जैसे हमारे अकाबिरीन सजाएं दिया करते थे, एक आदमी की सर की कीमत ईरान ने मुकर्रर की, उस आदमी का हशर और अंजाम आपने देख लिया। एक आदमी की सर की सज़ा सऊदी अरब ने मुकर्रर की, उसका अंजाम आपने देख लिया। एक आदमी के सर की कीमत जमीयत उलमा इस्लाम मुकर्रर करे, इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी आप देख लेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अब हमें हुकूमती सतह पर हमने एहतिजाज कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक एटमी ताकत का हामिल मुल्क है पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसके एटमी क़ुव्वत से लर्ज़ा बरअंदाम है। जब हमने उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज कर लिया, अभी उस एहतिजाज की मिट्टी खुश्क नहीं होने पाई थी कि उसने एक मरतबा फिर हर उस मुसलमानों के हर उस रग के ऊपर उसने हाथ रखने की कोशिश की। कभी वो कुरान पाक की तौहीन करे, कभी वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, खाके बनाए। मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ, ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का मसला नहीं है। कराची के पब्लिक को
इस हवाले से संजीदा होना पड़ेगा। और जब हमारे अकाबिरीन इस बात के लिए ऐलान करेंगे कि उस आदमी का जिसने कुरान पाक की शान में गुस्ताखी की है उसका सर लाया जाए, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस तरह बहुत हुआ, खैरुल कुरून में हुआ, उसके बाद के ज़माने में हुआ, जब किसी मुसलमान हुक्मरान ने, जब किसी मुसलमान कायद ने, जब किसी सुल्तान टेपू और किसी मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली गौहर ने इस बात का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस तरह वो लोग केफर किरदार तक पहुँचे हैं, हम भी इंशाअल्लाह केफर किरदार तक पहुँचाएंगे इनको। और ये इसको मामूली न समझे। इमरान खान भी बहुत मामूली समझ रहा था। फवाद चौधरी से जब पूछा गया कि मौलाना फजलुर रहमान ये कहता है, उसने आगे से कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के कहने से थोड़ी होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायद जमीयत ने साबित कर दिया कि जो हम चाहेंगे वही होगा। और किसी आदमी ने एक दूसरे आदमी से पूछा कि ये अबू जाल बहुत बड़ा काफिर था, अबू जाल बहुत बड़ा काफिर था। उसने कहा यार ये इतना बड़ा काफिर नहीं था, छोटा सा काफिर था, लेकिन ये मौलवी जिसके पीछे लग जाए उसको बहुत बड़ा काफिर बना के छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान जिसके लिए पूरी कौम के बच्चियाँ, नौजवान, बड़े बुजुर्ग और बाज़ ऐसे मौलवी हजरात, मैं समझता हूँ कि उनको मौलवी कहना मौलवियत की तौहीन है। उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए और कहा तुम फालतू में इसके पीछे लगे हो, इसको कुछ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अपने ज़ख्मों को चाट रहा है। और हमने कहा इसराइल का एजेंट है, कहा दलील लाओ, तो अब दलील आपके सामने आ गया। इसराइल ने इसके ऊपर एहतिजाज किया, इसको क्यों तंग किया जा रहा है, अमेरिका उसके ऊपर एहतिजाज कर रहा है, इसको तंग क्यों किया जा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये वाकई इसराइल का एजेंट था। बहरहाल मैं आप तमाम हजरात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए बहुत बड़ी तादाद में। राशिद साहब कह रहे दीवारों से उतरो, छत से उतरो, जगह नहीं है तो कहाँ खड़े हो जाएं, सारी जगह भर गई है। वो जो पेट्रोल पंप है उसके बाहर भी लोग खड़े हैं, यहाँ भी जगह नहीं है। तो लाजमी बात है कि इन बेचारों को जो जगह खाली नज़र आती है ये यहाँ जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक घर है किसी का, इसका तक़द्दुस पामाल न किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाई अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।